हाय गाइस, वेलकम टू टर्बो ड्रैग। ये है ओनरशिप रिव्यू ऑफ 2023 i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट। तो वेलकम अभिनव। जैसे आपने बताया था ये आपकी सेकंड i20 है ना? राइट, दिस इज़ माय सेकंड i20। हाँ। तो मेरे पास पहले भी एक 2009 i20 है जो बहुत बढ़िया, मतलब आज तक मैं उससे बड़ा हैप्पी हूँ। मैंने 1,10,000 किलोमीटर प्लस मैंने वो चला दी है। तो आज तक कोई नॉर्मल सर्विसेज एक्सपेंसेस के अलावा कुछ छोटे मोटे जो होते हैं 1,00,000 किलोमीटर के बाद होते हैं तो वही नॉर्मल आए, और अदरवाइज और कुछ नहीं आया उसके अंदर हमें एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट। तो आपका ये मन नहीं करा कि एक i20 है तो कोई और ब्रांड पे शिफ्ट करके देखो? या मैंने ना कई ब्रांड्स देखे। हाँ। 3 ब्रांड्स का ऑप्शन जो मेरा था, एक तो टाटा, वो 3 सिलेंडर, एल्ट्रोस, टाटा एल्ट्रोस, टाटा का, वो तो मैंने इसीलिए रिजेक्ट कर लिया, वो 3 सिलेंडर है। हाँ। ठीक है, हवा 4 सिलेंडर चाहिए थी। राइट। और दूसरी है अपनी ये जो टोयोटा और मारुति की आ रही है, ग्लांजा और बलिनो, ट्विन सिस्टर्स। वो थोड़ा सा मतलब उनकी अंदर की बिल्ड क्वालिटी ना देख के इतनी प्रीमियमनेस ना फील नहीं आती। हालांकि उन्होंने इम्प्रूव भी कर दिया। वो कहते हैं हमने 70 kgs अपनी उसका वेट बढ़ा दिया है, और डोर्स वगैरह बंद करो तो फील होता है उस चीज़। पर जो अंदर बैठ के प्रीमियमनेस ऑफ क्वालिटी है ना, वो मेरे ख्याल से जिस प्राइस टैग में ये Hyundai दे रहा है ना, और कोई ब्रांड दे ही नहीं रहा है। तो आप अभी फर्स्ट जनरेशन i20 भी है आपके पास, वो भी चलाते हो, और ये अभी लेटेस्ट जनरेशन भी है, तो आपको अच्छे से नॉलेज होगी इस सारी चीज़ों की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेम इंजन है, 1.2 लीटर, उसमें भी 4 सिलेंडर आता था, इसमें भी आता है। ऑब्वियसली अब थोड़ी एनहांसमेंट्स कर दी, थोड़ा इंप्रूव कर दिया है, बट परफॉर्मेंस वाइज कैसा आपका वो है? यार देखो, अगर मैं परफॉर्मेंस वाइज अकॉर्डिंग टू मी मैं बात करूँ, इसके साथ इसके अंदर मुझे ना 2 वेरिएंट्स के ऑप्शन मिले थे, एक तो एनलाइन और एक नेचुरली एस्पिरेटेड, ये 1.2। बट मेरी रनिंग जो है मोस्टली सिटीज़ में रहती है, ठीक है, और बिगर कम्पैक्ट फैमिली कार मुझे चाहिए थी। वो मुझे रेसिंग वगैरह तो करनी नहीं, जो मेरे को बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस चाहिए कार के अंदर। वो फिर 3 सिलेंडर भी आ जाता है, टर्बो चार्ज। फिर सबसे एक मेन पॉइंट ये भी है कि वो फिर उसकी एवरेज भी कम है, तो इसलिए मैंने ये 1.2 चूज़ करा। ठीक है, और अगर मैं कंपेयर करूं मेरी पुरानी i20 से ये नई i20 के इंजन की परफॉर्मेंस, तो आप लगा लो कि ऑलमोस्ट सिमिलर लगी मुझे, कोई खास फर्क नहीं लगा। हालांकि बस ये थोड़ा सा इसमें फील हुआ कि ये थोड़ी सी, या तो अभी ये नई है और वो थोड़ा पुराना इंजन है, मेरे को थोड़ा सा हैवी फील होता है अब इसको चलाने के बाद, क्योंकि इसका क्लच प्लेट्स वगैरह काफ़ी स्मूथ है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है। तो ये आपने अभी कितनी चला ली? ये मेरी 10,000 किलोमीटर चल गया मैंने। ओके, राइट। तो 10,000 पे सर्विस भी होगी अभी? 9,000 अभी जस्ट मैंने एक हफ्ता पहले ही इसकी 3rd फ्री सर्विस कराई है। ओके, सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ सर्विस नेटवर्क में Hyundai को अगर मैं रेटिंग करूँ भाई, तो 10 आउट ऑफ 10 करूँगा। अभी रिसेंटली मैं आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल बताता हूँ। अभी मैंने लास्ट वीक सर्विस कराई, उन्होंने कॉल आया मुझे सर्विस के लिए, जो पूछते हैं ना कि कैसी रही सर्विस, एक्सपीरियंस क्या रहा, तो मैंने 10 में से उनको ना 5 दिया। और हालांकि ऐसा टू बी ऑनेस्ट था कुछ नहीं। क्यों मैंने कहा चला, बट उन्होंने एक्चुअली मुझे फिर उन्होंने इतना अप्रिशिएट करा कि यार सर आपने क्यों दिए हमें। कि मतलब फिर उन्होंने कहा कि हम आपको सर्विस के कूपन्स देते हैं, आपके घर आके सर्विस करते हैं, आप हमसे एडिशनल ये लो। दिया क्यों था 10 में से 5? कोई कमी थी? कोई कमी ऐसा कुछ नहीं थी। तो मैंने कहा चलो 10 में से 5 दे देता, हर वाली 10 में से 10 देता हूँ। तो मैंने कहा चलो 2 फ्री सर्विस वॉशिंग मिल जाती है मुझे, तो उन्होंने घर आके वॉशिंग के कूपन दिए मुझे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो परफॉर्मेंस वाइज बात करते हैं दोबारा से। कई जैसे कहते हैं 1.2 लीटर जो है ये 4 सिलेंडर इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड, इसकी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं हाईवे पे कमी रहती है, फिर ज़्यादा लोड आ जाए गाड़ी में, वो कमी रहती है। तो उस पर डेली यूज़ पे और हाईवे यूज़ पे क्या इशू दिखा? देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, नेचुरली अगर मैं डेली यूज़ की बात करूँ अपने, तो मुझे एज सच इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आई परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि मैंने यूजुअली मेरा ऑफिस से घर या फिर फैमिली को कहीं थोड़ा आउटिंग पे लेके जाना, देखो ट्रैफिक्स में तो कोई सा नहीं है, बट अगर आप हाईवे पे चलते हो फुल लोड होके, तो थोड़ी सी ओवरटेकिंग में पावर की फील कम महसूस होती है कि हाँ यार थोड़ा पावर होती है तो मैं क्विकली ओवरटेक कर लेता है, कॉन्फिडेंस बनता है ना। अगर वो करने के लिए मुझे डाउन शिफ्ट करके ही इंजन पे लोड लेके फिर करना पड़ता है, ज़्यादा लोड डालना पड़ता है। राइट। और अगर पहाड़ों की बात करूँ, अगर हम 2 बंदे जा रहे हैं पहाड़ों में तो क्वाइट गुड, बट अगर आप 5 बंदे इस गाड़ी में बैठे हो और आप पहाड़ों में जा रहे हो तो समझो आप दूसरे गियर से ऊपर पहाड़ों में चला ही नहीं सकते। वो तो ऑब्वियस सी बात है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और नेचुरली एस्पिरेटेड है, मतलब पहाड़ों में इशू है। मतलब वैसे अगर मतलब सिर्फ डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छी है, और हाईवे पे अगर प्यार से चलाओ, ज़्यादा लोड नहीं है तो, मतलब जैसे कि मैं अपना फैमिली वगैरह के साथ आसपास चल जाते हैं 50-100 किलोमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि यार हम फैमिली वाले बंदे को इतनी भगानी तो होती नहीं है। 80-90 भगानी होती फिर तो ऑनलाइन लेते हैं।
100-120 पे आराम से चलते हैं स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और पॉइंट परफॉर्मेंस के साथ ही आता है। कई कहते हैं इसकी जैसे i20 की एवरेज जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बहुत ख़राब हो जाती है एक टाइम के बाद। यार देखो वो ना चलाने पे भी डिपेंड अभी आपकी कितनी देरी है? मेरी अभी जैसे सिटी ड्राइव करके आ रहा हूँ, मेरी हाँ। 14.8 किलोमीटर पर लीटर शो कर रही है मेरे अच्छा। मीटर में, ठीक है। हाँ। और ऑन हाईवेज होता हूँ, थोड़ा लॉन्ग रन जाना होता है, हाँ। तो ये मेरे को 20 प्लस भी देते हैं कभी कभी, Okay। 21, नॉर्मली 19, 20, मतलब मैं हाईवे अगर लॉन्ग रन जाना है 200 किलोमीटर दिल्ली वगैरह तो 20 प्लस ही एवरेज देती है। और सिटी में 14 आपकी दे रही है आराम से। 14, 15, 14, 15। तो मतलब ऐसा भी कोई इशू नहीं है, जैसे कईयों की कहते हैं 10 से नीचे ड्रॉप हो गई है। आपने कभी एक्सपीरियंस करा 10 से नीचे? मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, बाकी Okay। चलाई पे हर एक की हाँ, डिपेंड वो तो करता है। है। हम चलाते हैं शांत और ठंडे दिमाग से। राइट। राइट। तो कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं गाड़ी में। पहले नेगेटिव्स से शुरू करते हैं। तो देखो अभी तक जितना मैंने, ये पुरानी i20 में भी प्रॉब्लम थी और ये नई i20 में भी प्रॉब्लम है, हाँ। ठीक है। मे बी शायद इसके अपर वेरिएंट जिसमें प्रोजेक्टर आते हैं, हाँ, एस्टा जो एलईडीज आती हैं अब, मे बी ये चीज़ इम्प्रूव हो, बट Okay। इस पर्टिकुलर मॉडल में जो ये मैंने मॉडल ली है, हाँ, मेरी पुरानी i20 की भी लाइट्स Halogen बहुत है। ज़्यादा लो थी और हाँ। इसकी भी बहुत ज़्यादा लो है। मतलब अगर आप रात को नाइट ड्राइव कर रहे हो ना, तो इसके अंदर कभी कभी आपको हाईवे फील होगा कि आपकी लाइट जली नहीं रही है। मतलब वीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा वीक है। ओके। हाँ, मतलब अंधेरे में तो थोड़ा ऐसा दिखता है, बट हाईवेज पे जैसे हाँ। लाइट पड़ रही होती है, वन वे होता है, तो सामने से भी गाड़ी आते हैं, तो ऐसा लगता है हमारी लाइट जली नहीं रही है। मतलब तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है, सबसे मेन नेगेटिव ये पॉइंट। उसका एस्टा में ना हो, इसमें ऐसे Right। एलईडी आती है। बाकी एक छोटा सी प्रॉब्लम इसमें और है, मैं आपको बताता हूँ सारे व्यूअर्स को, हाँ, कि जैसे कि इसके अंदर 500 डोर बंद है ना अगर, हाँ। तो जैसे कि अगर मैंने अपना ये ड्राइवर डोर बंद करना है, हाँ। कभी कभी बंदा रश में होता है तो इजीली ऐसे बंद करता है स्लोली। हाँ। अब ये देख सकते हैं आप, ये ना बंद नहीं हुआ है, ये दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। अब हमें इसको ना पूरा जोर के मारूंगा तभी बंद होगा, नॉर्मली ये बंद नहीं होगा। अब जी वैगन की तरह मारना पड़ता है। थोड़ी जी वैगन वाली फील आ रही है इसमें। ये देखो नहीं, हाँ बस ऐसे बंद होता है ये। थोड़ा जोर की ही मारना थोड़ा सा पड़ता जोर है, ही मारना pressure से। पड़ता अच्छा, एक और इसमें नेगेटिव है कि इस मॉडल में और इससे अपर मॉडल में भी, मतलब i20 किसी भी मॉडल्स में पीछे पहले ना आर्मरेस्ट आता था यहाँ पे विद कप होल्डर्स। राइट। अब इसमें वो नहीं आता, इसमें सिंपल नॉर्मली आता है। वो एस्टा में भी नहीं आता अब अब शायद। आना ही बंद हो गया। वो N line में डाल हालांकि दिया एक इन्होंने। प्लस पॉइंट होता है वो, ठीक है, जिसके अंदर अपना बंदा पीछे वाले बैठता है तो आराम से कंफर्टेबली बैठता है, थोड़ा आर्मरेस्ट हो तो। सो पीछे की बात करें, इसमें 2 पार्किंग सेंसर एंड रियर कैमरा। तो रियर कैमरा की क्वालिटी कैसी है? रियर कैमरे क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अगर मैं 10 में से इसको रेटिंग करूं तो हाँ। मैं 9 दूंगा इसे। हाँ। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। 1% भी सिर्फ इसीलिए कट होता है कि रात को रिवर्स करना हाँ। थोड़ा सा हैजल रहता है। वो तो बहुत कम गाड़ियाँ होती हैं जो हाँ, रात मतलब को ये अच्छी है क्लैरिटी कि दिखा अगर दें। जिस हिसाब से जिस प्राइस टैग में ये है उसमें सबसे बेस्ट इसका हाँ, होगा। सेंसर्स वगैरह में मुझे कोई दिक्कत नहीं है पीछे। हाँ, मतलब पूरा कवर कर लेते हैं क्योंकि सिर्फ 2 हैं इसमें। कर लेता है, यूजुअली डिपेंड करता है लोग कहाँ पार्क करते हैं, बट जहाँ मैं पार्क करता हूँ वहाँ मेरे लिए 2 सेंसर सफिशिएंट है। यार आपको तो i20 चलाने की आदत है पुराने आदत वाली। है, मैं तो बिना सेंसर्स उसमें के तो भी ना drive- कैमरा होता ना सेंसर्स। ठीक है, इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं अब। चलो, इंटीरियर्स में स्पेस की बात करें, स्पेस कैसी है? गाड़ी में स्पेस बहुत अच्छा है। आप इसका इंटीरियर स्पेस बहुत अच्छा है। सबसे बढ़िया एक आपको पॉइंट बताता हूँ, इसके अंदर जो ये टोन दिया है ना, ग्रे और ये ब्लैक, जो इनकी नई टोन आई है, इससे ये इतनी ज़्यादा स्पेशियस लगती है गाड़ी अंदर से, मतलब फील होता है कि हाँ स्पेशियस है। पहले ऑल ब्लैक आती थी ये। ऑल ब्लैक आता है, थोड़ा सा वो कलरिंग कंट्रास्ट का फर्क पड़ता है। मुझे लगता है स्पेस की वाइज अच्छी है। मैं दिखा देता हूँ बैठ के भी। जैसे मेरी हाइट 6 फीट है, तो जैसे आगे मैं अभी फिलहाल जैसे कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ। अब मैं पीछे बैठ के दिखाता हूँ। नहीं, मैं पीछे मैं ही बैठ के दिखाता हूँ ना। 6 फीट वर्सेस 6 फीट अगर 2 बंदे बैठे हैं तो। ओके। क्योंकि यूजुअली बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जहाँ पे मेरी लेग्स टच होती हैं सामने वाली सीट पे। नहीं, कंफर्टेबल है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा गैप अभी भी है। एंड ये चीज़ वेन्यू है ना सोनेट, उसमें मैं नहीं बैठ पाता। अगर मैं सामने वाली सीट अपने हाइट से करूँ एडजस्ट तो मैं पीछे नहीं बैठ पाता। एक चीज़ मैंने नोटिस करी, जो इसके ये कलर्स हैं स्पेशियस लगती है, बट ये थोड़े थोड़े ना। हाँ, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट मैं हाँ, आपको बता मैंने सकता यहाँ हूँ। पे जो ये देखा। बेज कलर है ना, जितना ये बेज नहीं है, वो है ग्रे कलर, सॉरी, ये ग्रे कलर जितना ये देखने में स्पेशियस लगता है ना, बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये कलर गंदा बड़ी जल्दी होता है। यहाँ भी है। मैंने देखा फ्रंट में सीट भी काफ़ी वो हो गई है। कि आप मतलब ये बच्चे वगैरह अगर बैठते हैं बिना कवर के, अगर आप ये मॉडल चलाते हो तो हाँ। फिर ये काफ़ी ऐसे गंदा रहता है। बिना ये सीट थोड़ा कवर्स सा के। डिसएडवांटेज है इसका। मतलब लाइट कलर से स्पेशियस Light फील color होती का- है, बट गंदी भी जल्दी हो जाती है Right, अंदर से। absolutely। सो पॉजिटिव्स पे आते हैं।
पॉजिटिव तो यार देखो इस i20 में बहुत से पॉजिटिव्स हैं, जैसे कि मैं इसको 15 साल से पुराने i20 भी यूज़ कर रहा हूँ। हाँ। तो सबसे मेन बात तो Hyundai की रिलायबिलिटी, ठीक है, गाड़ी की रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। तो मतलब सर्विस का इशू ऑल कहीं भी आप हो, आपको इजीली सर्विस सेंटर मिल जाते हैं, ठीक है। अभी आपका कितने लगे थे सर्विस में? 2600 लगे थे, 2600 लेबर फ्री थी उसके अंदर। Okay. और ऑयल चार्जेस लिए उन्होंने सिर्फ, that's हाँ। it। और थोड़ा फिल्टर जो भी करते हैं वो, ठीक है। बाकी और पॉजिटिव कहता है सबसे बढ़िया इंप्रेसिव लुक तो इसके जो व्हील कवर्स हैं, ये हाँ, स्टील ऐसे स्टील मतलब रिम्स मैं पे है। कहीं लोगों को बताता हूँ ना कि ये व्हील कवर है, वो कहते हैं नहीं अलॉय है। हाँ, ये बहुत बहुत इंप्रेसिव, ये अच्छा काफ़ी यूनिक वे में इन्होंने डिज़ाइन किया, अंदर स्टील रिम्स है और ऊपर डबल कलर जो करा हुआ है ना, हाँ। कंट्रास्ट वाज वेरी गुड। सही में अलॉयज लगते हैं देखने में दूर से। एग्जैक्टली। और बाकी डिज़ाइन बहुत अच्छा है यार इस ऑल ओवर गाड़ी का, मतलब डायनामिक्स, मतलब मेरे को इस सेगमेंट के अंदर इस गाड़ी का डिज़ाइन बहुत सुपर्ब। और अंदर कोई आपको स्क्वीकिंग नॉइज आती है प्लास्टिक वगैरह की? जैसे कई गाड़ियों में आती है बैठ के। अगर मैं एक पॉइंट बताऊं आपको, पुरानी i20 से नई i20 का, उनके अंदर जो प्लास्टिक लगा हुआ है ना, हाँ। उसकी क्वालिटी और आज की i20 की क्वालिटी, प्लास्टिक की क्वालिटी हाँ। में फ़र्क है। मतलब ये अच्छी है, वो अच्छी है? वो ज़्यादा अच्छी वो ज़्यादा अच्छी है। वो ज़्यादा अच्छी है अगर Okay. सिर्फ प्लास्टिक की क्वालिटी से बात करूं, क्योंकि हाँ। वो थोड़ी हार्ड और प्रीमियम लगती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रीमियम नहीं लगती, ये भी प्रीमियम लगती है, बट इसकी क्वालिटी में थोड़ा उनसे डिफरेंस है। मतलब ये इसकी थोड़ी सी हल्की क्वालिटी थोड़ी है। हल्की क्वालिटी है यार। Okay. बोनट में बहुत फ़र्क है। हमारी पुरानी i20 का बोनट इतना भारी है, इनके तो बिल्कुल हल्के हैं। हाँ, अब इन्होंने एयर बैग में बढ़ा दी सिक्योरिटी, तो वहाँ से हर चीज़ कम होगा। तो वो आपने कितने की ली थी? वो मैंने उस टाइम से अराउंड अबाउट 6 लाख 6.5 समथिंग की ली थी। और ये कितने की आपको पड़ी स्पोर्ट्स? ये मैंने दिसंबर ली थी 2023 में। हाँ। तो मेरे को थोड़ा डिस्काउंट लगा के कुछ अप्रॉक्सीमेटली 860 की पड़ी थी। ओके, मतलब 8.5 अराउंड। मतलब 2009 से 2023 तक सिर्फ 2.5 लाख रुपए बढ़ा है प्राइस। राइट। वो भी आपका स्पोर्ट्स वेरिएंट है? वो मेरा मैग्ना मॉडल है। ओके। वो मेरे पास मैग्ना मॉडल उस टाइम पे तो आई थिंक एस्टा आता ही नहीं था। 2 ही मॉडल आते थे, क्योंकि जब लॉन्च हुई थी हमने तभी ली थी। उस टाइम सिर्फ 2 ही मॉडल आते थे, मैग्ना या फिर एस्टा। एस्टा APS। उनमें सिर्फ फ़र्क यही था कि उसमें अलॉयज थे और स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स थे, दैट्स इट। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी, इसमें पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है ना? हाँ, और पुरानी i20 में एडजस्टेबल हेडरेस्ट है मेरे। हाँ, राइट। ये भी चीज़ इन्होंने कम कर दी है। कम कर दिया, कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग तो करेंगे। फीचर्स कितने प्लस कर दिए ना। हाँ, ये फीचर्स अब 2 प्लस कर लाख दिए। रुपीज़ में आपको आज के टाइम में एंड्रॉयड ऑटो टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम और इसका म्यूजिक सिस्टम भी पुरानी i20 से बेटर है, मेरी उस मैग्ना मॉडल से। ओके। और स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल भी आ जाता है। स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स हैं, मतलब इन्होंने फीचर्स बढ़ा दिए हैं। डिज़ाइन थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा होगा थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने में, बट जो प्रीमियमनेस थी एक काइंड ऑफ मटेरियल क्वालिटी में, वो थोड़ी कम कर दी है। रिड्यूस करी है, मतलब ये नहीं कह सकते एक्सट्रीम रिड्यूस करी है, थोड़ा सा फर्क है। मतलब फ़र्क फील होता है पुरानी i20 और नई i20 चलाने में भी वो हैवी फील होती है, ये बिल्कुल लाइट फील होती है चलाने में। ओके, ये चीज़ का फ़र्क है। थोड़ा क्वालिटी में तो करा इन्होंने कुछ लोचा। तो ओवरऑल इसमें पूरी कार को 10 में से आप कितने मार्क्स दोगे? मैं बीइंग अ फैमिली कार, जैसा मेरा यूज़ है, डेली यूज़ जो आपने बताया, डेली यूज़, हाँ। थोड़ा फैमिली टूर, हाँ। आसपास 100-200 किलोमीटर के जो रहते हैं, हाँ। उस हिसाब से मैं इस गाड़ी को 10 आउट ऑफ 10 दूंगा अपने बजट में। मतलब कोई आपको कमी कोई पेश नहीं है? दिक्कत नहीं है मेरे को, कोई शिकायत नहीं। तभी मैं पुरानी i20 से नई i20 लेके आया, हाँ। कि मुझे लगा कि ये रिलायबल भी है, हाँ। ये स्मूथ भी है, जैसे मेरे को फीचर्स चाह रहा था मैं उसके अंदर, वो मेरे इस बजट में है। और मैंने पर्टिकुलर मॉडल भी है सबसे बजट फ्रेंडली मॉडल के लिए। हाँ। इससे ऊपर का मॉडल शायद 1-1.5 लाख रुपए महंगा, उसमें सनरूफ वगैरह आ जाता है, सनरूफ है, बॉस ऑडियो, एलओएस एंड बॉस का ऑडियो वगैरह, फीचर्स तो खैर काफ़ी आ जाते हैं, बट ये सबसे वैल्यू फॉर मनी है। हाँ। ये 8.5 लाख में मेरे को इस प्राइस टैग में और कोई गाड़ी थी नहीं। आज तक मेंटेनेंस उसके ही पार्ट्स मिल रहे हैं आपको 2009 i20 के? मतलब आज 15 साल हो गए हैं। अभी मेरा उसका साइड वाला मिरर टूट गया था। हाँ। मतलब ये नहीं कि वेटिंग है, हाँ। सर आप आ जाओ, मिरर इज अवेलेबल। फर्स्ट जनरेशन के पार्ट्स आज भी मिल रहे हैं? अभी भी अवेलेबल है। मैंने अभी पीछे खड़ी गाड़ी ठोक गया था मेरी, हाँ। लाइट विद इन अ क्विक सेकंड्स, कोई वेटिंग नहीं कि यार आपको 10 दिन वेट करो, रेडी स्टॉक पड़ा हुआ था, रेडी स्टॉक। मतलब यही मेरे को एक चीज़ रिलायबिलिटी Hyundai की जो लगी ना यार, एक तो पार्ट्स अवेलेबल है हर टाइम, और हर जगह सर्विस सेंटर है। कहीं बंदा बाहर जाता है लॉन्ग टूर में तो कोई दिक्कत आती है तो इजीली अवेलेबल। मारुति के बाद मुझे लगता है कोई है तो Hyundai ही होगा जिसके सबसे ज़्यादा है। और
थोड़ा सेफ्टी वाइज देखा जाए हाँ तो हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं है, बट जिस प्राइस टैग में ये आ रही है मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया सेफ्टी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी। क्योंकि देखो कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है। अगर आप जैसे टाटा में जाते हैं वहाँ आपको 5 स्टार्स मिल जाते हैं, जो वो जरूर मिलते हैं, अपना प्राउडली कहते हैं। बट ड्राइव क्वालिटी खुद हाँ। का मैं अपने अंदर की बिल्ड क्वालिटी इंटीरियर की हाँ। उसकी इतनी ज़्यादा प्रीमियम नहीं है जितनी ये प्रीमियम है, हाँ। ठीक है। और जो फीचर्स जिस प्राइस टैग में ये दे रहे हैं वो टाटा नहीं दे रहा है। तो अगर जैसे किसी पे हैं 8.5 लाख रुपए, आप रिकमेंड करोगे i20 ले लें? मैं 100% रिकमेंड करूंगा। इसकी छोटी फैमिली है 4 मेंबर्स की, और उसको जिस बजट उसका 8.5 लाख रुपए है, 8.5 लाख से 9 लाख के बीच में, तो ये मॉडल पर्टिकुलर इज द बेस्ट फॉर दैट। हमने 4 मेंबर्स बोला, तो इसकी पिछली सीट पे जैसे मेरे जैसे 3 लोग विट टू विट नहीं बैठ सकते? यार बैठ सकते हैं, हाँ, मतलब थोड़ा कंजस्ट हो जाएंगे। बट जैसे कि अगर फैमिली के अंदर लेडीज वगैरह मम्मा हाँ, वगैरह बैठते हैं वो बैठ जाते तो वो इजीली ओके, 3 लोग पीछे आराम से बैठ जाते मतलब हैं। हमारे जैसे अगर बैठे हम तो थोड़ा जैसे कंजस्ट थोड़े होके से बैठेंगे, बिल्ट वाले लोग, हाँ। शोल्डर टू शोल्डर वाले, तो मतलब इतना ज़्यादा इतना नहीं हो सकता। थोड़ा सा मतलब बैठ तो जाते हैं, बट वही थोड़ा सा आर्टेड होना पड़ेगा। चलो गाइस, ये था ओनरशिप रिव्यू। जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई।